हेलो दोस्तों, कैसे हो? नमस्कार आपको सबको। आपको बताता हूँ मैं कि हमारे कानून में जो पुराने 3 कानून थे, क्रिमिनल कानून, उनको नए बनाए गए हैं। जिसको एक को दिया गया भारतीय न्याय संहिता, दूसरों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से, जो पहले CRPC के नाम से जाना जाता था। तीसरे को दिया गया जो इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से जाना जाता था, जिसका हिंदी वर्जन कर दिया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। हम आपको बताते हैं कि इनमें और उनमें क्या फ़र्क है। इनमें देखिए, आप उनमें देखेंगे तो उनमें जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ों के बारे में है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के बारे में है, वो स्पष्ट रूप से नहीं दिए गए थे। उनमें से जो भी दिए गए थे वो बाद में IT एक्ट के तहत जोड़ा गया था, न कि मूल रूप से। जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ों के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के बारे में स्पष्ट रूप से दिया गया है। अब आपको बताऊँ इनमें और उनमें क्या क्या फ़र्क है। उनमें क्या कि कुछ जो धाराएँ थी वो हटाई गई है। जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधिनियमों की अवधारणा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में दी गई थी, उनको हटा दिया गया है। अन्य जो विदेशी, इसमें बहुत से ऐसी चीज़ें जो ब्रिटिश राज से प्रभावित थी, उनको हटा दिया गया है और हमारे जो नए रूप से तैयारी किया गया है। अब ये मान लीजिए, जैसे ये सेक्शन 6 है, शिक्षा हेतु तैयारी और पूर्व या पश्चात का चरण, मोटिव प्रिपरेशन एंड प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट, जो कि भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 7 में था, उसके 6 में कर दिया गया। कुछ धाराएं जोड़ी गई हैं, कुछ धाराएं घटाई गई हैं। हालांकि देखिए, भारतीय न्याय संहिता के अंदर कुछ अपराध जोड़े गए हैं। भारतीय न्याय संहिता के अंदर ये अपराध जोड़े गए हैं, जैसे एक तो अपन जो मॉब लिंचिंग का अपराध होता था, उसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया था, नहीं वो था पहले ऐसे अपराधों को जोड़ने की क्या ज़रूरत पड़ी दोस्तों। पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में ये अपराध नहीं होती थी। मॉब लिंचिंग वगैरह अपराध हैं वो नहीं होते थे, चेन स्केचिंग नहीं होते थे। ये कुछ नए अपराध समाज ने नए अपराध किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक अपराध जैसे साइबर ठगी है। अब साइबर ठगी को पहले नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कुछ ऐसे थे नहीं, तो साइबर ठगी कहाँ से होती थी। तो मैं आपको बता दूँ, हम अब जैसे जैसे हमारे को ज़रूरत पड़ती है, वैसे वैसे कानूनों की भी ज़रूरत पड़ेगी, नए कानूनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हाँ, अब भारतीय न्याय संहिता के अंदर धारा 112 है, 113 है। इनमें जो संगठित अपराध, छोटे अपराधों में जो धारा 112 में दिए गए हैं, 113 में दिया गया है, उनको डिफाइन किया गया है और नए अपराधों को दंडित करने का प्रावधान किया गया है। अब आपको बताऊं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में देखो पहले क्या था और अब क्या है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर पहले जो डेफिनेशन क्लॉज था वो मात्र 10 ऐसे डेफिनेशन थे जो 10 ही थे। अब इसमें देखो धारा 2 के अंदर ABC में दिए गए निश्चय से सबूत है, ना साबित है, जो पहले भारतीय जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें धारा 3 में दिया गया था, निश्चय से साबित ना साबित दस्तावेजों को क्या था, साक्ष्य से अभिप्रेत। अब ये बताइए, साक्ष्य से अभिप्रेत हैं सभी कथन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए गए कथन सम्मिलित है, जैसे न्यायालय जांचते तथ्य के विषय के संबंध में अपने समक्ष साक्ष्यों द्वारा दिए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, और ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। न्यायालय के निरीक्षण के लिए किए गए सभी दस्तावेज जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख भी है। अब देखो ये जोड़ा गया है इसमें, या ये नया जोड़ा गया है इसमें। पहले उसमें ऐसा नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के बारे में अलग से जोड़ा गया था, जो IT एक्ट के तहत जोड़ा गया था। जबकि मूल जो एविडेंस एक्ट था उसमें मान लीजिए
इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख है, ये नहीं जोड़ा गया था। मैंने जो ये नए बैरक्ट बनाए हैं, मंगाए हैं, इस कारण इसमें कुछ लाइनें नहीं है मेरी नहीं, वरना मेरी आदत है कि इनमें जो जहाँ भी पढ़ता हूँ मैं लाइन खींच देता हूँ जो भी मेन पॉइंट आता है। अब जो तथ्य से विपरीत है, ऐसी कोई वस्तु या वस्तु की अवस्था या वस्तु का समझ जो इंद्रिय द्वारा बोधगम्य हो या मानसिक दशा में जिसका भान किसी व्यक्ति को हो। अब उनमें भी ऐसा नहीं था कि तथ्य को डिफाइन किया गया था, इन सभी को डिफाइन किया गया था, परंतु देखो जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल अभिलेख हैं, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हैं, इनको डिफाइन नहीं किया गया था। इनको डिफाइन जो आईटी एक्ट के तहत ही जोड़ा गया था, वरना ऐसा कुछ नहीं था पहले। अब उपधार न कर सकेगा, नोट प्रूव्ड, साबित नहीं हुआ, ये सब एक जगह दे दिए हैं जो धारा 2 में दे दिया है। अब इसमें डेफिनेशन हो गई बहुत ज़्यादा। पहले डेफिनेशन थी मात्र 10 डेफिनेशन थी। अब ये देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डेफिनेशन हो गए। ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, बस ये है कि साबित न हुआ, नशा एक वो जो निशा एक सबूत था, उनको धारा 3 में भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 3 में जो दिए थे उनको डिफाइन किया होता है। अब वो धारा 2 में कर दिया गया। अब आगे की बात करते हैं। सुसंगत तथ्यों को साक्ष्य देना, ये जो देख रहे हैं अब ये सेक्शन 3 के तहत दे दिया, जो पहले सेक्शन 5 में था। ये एक ही जो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, ये पहले सेक्शन 6 में था, एविडेंस एक्ट की सेक्शन 6 में था, वो जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में आ गया, 2023 की धारा 4 में आ गया है। अभी इसी तरह हेतु तैयारी और पूर्व या प्रसाद का जो एविडेंस एक्ट की सेक्शन 7 में था, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 6 में कर दिया गया है। वो बाकी देखो दृष्टांत वही हैं, कंटेंट वही हैं, अपराध वही हैं, सारे वो क्यों हैं, सिर्फ चेंज किया गया है, कुछ को हटाया गया है। जो मान लीजिए हमारे सेक्शन जो उसमें इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 81 के अंदर दिया गया था, जो पार्लियामेंट है, जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट है, उसके अधिनियमों के बारे में, उपधारणा के बारे में बताया गया था, तो वह समय के साथ हमें ज़रूरत नहीं रही और बाकी सब सही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। सेक्शन याद करने की ज़रूरत होती है इसमें। और अगर आप आम जनता है, मतलब आम लोग हैं, आप सुन रहे हो, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भारतीय जो नए कानून बने हैं उसमें कोई ज़्यादा प्रावधान नहीं है, ये आपको सहूलियत दी गई है, उल्टी सहूलियत दी गई है कि आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से एफआईआर, मतलब ऑनलाइन एफआईआर भी दर्ज करा सकते हो। आप मान लीजिए आप जाते हो, फिजिकली जाते हो थाने के अंदर और आपको कोई पुलिस वाला एफआईआर दर्ज नहीं कराती है, तो आपको चिंता की बात नहीं है, अब आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। और ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने का पहले से हो गया था चालू, लेकिन अब कानूनी रूप से इसको मान्यता दे दी गई है, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया गया है। धन्यवाद। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हम कुछ आप जैसे जैसे सब्सक्राइब करेंगे, जैसे जैसे व्यूज़ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम कुछ नए करने की सोचेंगे, कुछ अच्छा करने की सोचेंगे। देखो एक मोटिवेट वही होता है कि जैसे देखो देखने वाला लोग ज़्यादा रहेंगे तो इन मोटिवेट होंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और ज़्यादा स्पष्टीकरण या मतलब कानून को अच्छी की बारीकियों से समझा जाएगा इस चैनल को। धन्यवाद।